अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एज़ यू नो कि हम चैप्टर नंबर 6 की रीडिंग कर रहे हैं, जिसका नेम है कल्चर एंड ट्रेडिशन फेस्टिवल, जिसमें हम अलग अलग फेस्टिवल्स की टाइप्स पढ़ रहे हैं। अभी हम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स की टाइप्स पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे पोंगल। पोंगल जो है वो तमिलनाडु स्टेट में सेलिब्रेट करते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो 3 डेज़ के लिए 3 डेज़ चलता है, और जिस फेस्टिवल में सूर्य देवता की पूजा करते हैं और गाय की पूजा करते हैं। पोंगल इज़ सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु इन द मंथ ऑफ जनवरी। पोंगल जो है वो तमिलनाडु में सेलिब्रेट करते हैं। कौन से मंथ में? जनवरी मंथ में करते हैं, और 3 डेज़ के लिए सेलिब्रेट करते हैं। आ राइस डिश कोल्ड पोंगल इज़ प्रिपेयर्ड। एक चावल की डिश होती है पोंगल, जिसको इस त्यौहार में बनाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि हर एक त्यौहार में, हार्वेस्ट त्यौहार में कोई ना कोई स्पेशल डिश होती है जो प्रिपेयर की जाती है। इट इज़ अ 4 डे लॉन्ग सेलिब्रेशन। कितने दिनों का लॉन्ग सेलिब्रेशन होता है? 4 डेज़ का। द नेक्स्ट वन इज़ बिहू। बिहू इज़ सेलिब्रेटेड इन द ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम। बिहू जो है वो हमारे इंडिया की जो ईस्ट साइड की स्टेट्स हैं वहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, लाइक असम। द लोकल पीपल परफॉर्म द बिहू फोक डांस। जो लोकल पीपल है, वहाँ के लोग हैं, वो बिहू डांस एक फॉर्म है, फोक डांस फॉर्म है, वो परफॉर्म करते हैं लाइक दैट। ओके, सो द नेक्स्ट इज़ म्यूज़िक एंड डांस। अभी इसमें हम नेक्स्ट अलग अलग स्टेट्स के म्यूज़िक और डांस के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इज़ ऑल्सो कॉल्ड कर्नाटिक म्यूज़िक। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो उसको कर्नाटिक म्यूज़िक भी बोला जाता है। द रीजनल म्यूज़िक फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड फोक म्यूज़िक। रीजनल म्यूज़िक जो है वो अलग अलग स्टेट का जो रीजनल म्यूज़िक है इंडिया का, उसे फोक म्यूज़िक कहते हैं। मतलब हर एक स्टेट का, हर एक रीजन का अलग अलग फोक म्यूज़िक होता है, जिसको फोक म्यूज़िक बोलते हैं। These songs tell us stories about the great kings of the past, stories of love and heroism. ये सॉन्ग जो हैं वो हमें स्टोरीज़ बताते हैं किंग्स की, जो पास्ट में किंग्स थे, ग्रेट किंग्स थे, उनकी स्टोरीज़, उनके प्यार की, उनके हीरोइज़म की स्टोरीज़ के बारे में बताते हैं, जो सॉन्ग्स होते हैं, फोक म्यूज़िक होता है। लर्निंग इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक टेक्स मैनी ईयर ऑफ प्रैक्टिस। हाँ, क्लासिक म्यूज़िक जो है इंडिया का लर्न करना बहुत ही ज़्यादा साल लग जाते हैं। सालों की प्रैक्टिस के बाद हमें इंडियन क्लासिक म्यूज़िक जो है वो सीखते हैं हम। अगर किसी ने सीखना हो तो बहुत ज़्यादा, बहुत सालों की प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। इंस्ट्रूमेंट्स देख लीजिए, संतूर, मृदगम और फ्लूट, ये इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। Different instruments like sitar, flute, tabla and harmonium are also played. हाँ, कौन कौन से हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से? सितार होगी, फ्लूट होगी, तबला होगी, हारमोनियम होगी। ये डिफरेंट क्या हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। संतूर इज़ प्लेड इन द स्टेट ऑफ कश्मीर। मृदगम इज़ प्लेड इन साउथ इंडिया। संतूर कहाँ प्ले किया जाता है? कश्मीर में, ये वाला। और मृदगम जो है वो साउथ इंडिया में, दिस वन। भजन्स आर संग इन द हिंदूज टेम्पल। जो हिंदूज़ के टेम्पल्स हैं, मंदिरों में क्या गाए जाते हैं? भजन गाए जाते हैं। क्वाली इज संग इन द दरगाह। क्वाली जो है वो दरगाह में गाई जाती है। एंड हिमन्स इन द चर्च। सिक्स सिंग्स गुरबानी इन द गुरुद्वारा। सिक्स क्या करते हैं? गुरबानी सिंग करते हैं। एवरी स्टेट हैज़ इट्स ऑन क्लासिकल और फोक डांस। हर एक का अपना अपना क्लासिकल फोक डांस है। जैसे कि हम पंजाब में रहते हैं तो हमारा कौन सा है? भांगड़ा। सम क्लासिकल डांसेस आर कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी एंड उड़ीसी। ये अलग अलग क्या है? क्लासिकल डांसेस हैं। आप पिक भी दे सकते हो, ये कथक की है, ये भरतनाट्यम की है, ये उड़ीसी की है। ठीक है। Folk dances. Some of the folk dances performed by people from different states. अलग अलग स्टेट से जो परफॉर्म करते हैं फोक डांसेस, वो कौन कौन से हैं? भांगड़ा हो गया पंजाब से, धूमल होगी मैन इन कश्मीर, बिहू जो असम से है, गरबा जो है वो गुजरात से है, और
यक्षंगा है क्या, यक्षंगना कहाँ से है, कर्नाटका से। ये अलग अलग क्या है, फोक डांसेस के नेम है। ये देखिए बांगड़ा की पिक है, दुमहल की है, बिहू की है, ये अलग अलग स्टेट्स की क्या है, फोक डांसेस है। आ कंट्री इंडिया इज़ आ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हाँ, जो हमारी इंडिया एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि डाइवर्सिटी के बीच में यूनिटी, मीन्स टू से कि हमारी इंडिया के अलग अलग कल्चर होने के बावजूद भी हम क्या है, हमारे में क्या है, यूनिटी है। अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग डांसेस हैं, अलग अलग खाने हैं, अलग अलग म्यूज़िक है, अलग अलग त्यौहार है, लेकिन उन सब के बीच में हमें क्या है, यूनिटी है। वी लिव इन पीस एंड हारमोनी इवन तो वी फॉलो वेरियस कल्चर एंड ट्रेडिशंस। हम हमारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर और ट्रेडिशन होने के बावजूद भी हम बहुत ही ज़्यादा शांति से और खुशी खुशी आपस में रहते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर इन दिस ईयर चैप्टर।